हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे सब्सिडरी क्या होती है किसी कंपनी की, और सब्सिडरी के अलावा एक और टर्म होता है स्टेप सब्सिडरी। इन दोनों में क्या मतलब होता है, डायरेक्ट सब्सिडरी का क्या मतलब होता है, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। होपफुली आप सब लोगों में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और आप सीख लीजिए, यहाँ से आगे आपको काम आएगा। और आपके साथ जितने और लोग जुड़े हैं जिनको आप जानते हो उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। और डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट आपको या आपके किसी दोस्त को जिनको आप जानते हो ओपन कराना है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अब स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन कराने का। अब बात करते हैं किसी भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, डायरेक्ट सब्सिडरी, और स्टेप डाउन सब्सिडरी का क्या मतलब होता है। ठीक है, ओके। सब्सिडरी का क्या मतलब है, सबसे पहले देखिए, सब्सिडरी का मतलब होता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, सब्सिडरी का मतलब होता है कि किसी कंपनी को अगर आप मान लीजिए, एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स वाई जेड कोई कंपनी है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी एक कंपनी है। इस कंपनी के ये स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, ठीक। इस कंपनी की एक छोटी सी अलग से एक फर्म है जो मान लीजिए कि एक्स वाई जेड काम करती है बैंकिंग का, और यहाँ पे ये वाली जो फर्म है ए, ये काम करती है, एक मिनट ब्रश साइज थोड़ी छोटी कर लें। ये कंपनी जो है काम करती है, सपोज करिए, इंश्योरेंस का, ठीक है। इसकी एक और कंपनी है जिसका नाम है बी, ये ए। बी का काम क्या है, बी का काम ब्रोकरिंग का है, ठीक है, ब्रोकर है। तो अब यहाँ पे स्टेप डाउन सब्सिडरी को बाद में देखेंगे, पहले सब्सिडरी क्या होती है वो देखिए। ये आपकी पेरेंट कंपनी बोली जाती है, ठीक है, पेरेंट कंपनी या फ्लैगशिप कंपनी बोली जाती है। और ये ए और बी दोनों का क्या कही जाएंगी, ये सब्सिडरी कही जाएंगी, डायरेक्ट सब्सिडरी कही जाएंगी, इनको हम डायरेक्ट सब्सिडरी बोलते हैं। किसी भी एक एक्स वाई जेड कंपनी के जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है, उसकी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही उसकी डायरेक्ट सब्सिडरी हो, एक से ज़्यादा उसकी सब्सिडरी हो सकती हैं। जैसे आपको यहाँ एग्जांपल से पता चल गया होगा कि ए एक्स वाई जी की एक सब्सिडरी है जो बैंकिंग जो इंश्योरेंस के काम को संभालती है। बी बी एक ऐसी सब्सिडरी है एक्स वाई जेड की, डायरेक्ट सब्सिडरी है, जो ब्रोकिंग का काम करती है, ठीक है। इस तरीके से और भी इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हो सकती हैं। तो जो इस एक्स वाई जेड कंपनी से डायरेक्ट लिंक्ड है उसको हम स्टेप्स उसको डायरेक्ट सब्सिडरी बोलते हैं। अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स वाई जेड का ए और बी के अंदर 100% इक्वाइजेशन हो, यानी मतलब ये हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि इसका 100% ये ओन करे या इसका भी 100% ये ओन करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ए और बी दोनों के 10-10% होल्ड कर रही हो, या 20-20% हो सकती है, 50-50% होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन और कंपनी किस तरीके से कर रही है, किस तरीके का रिलेशन है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। लेकिन सब्सिडरी का मतलब आई होप आपको पता चल गया होगा। तो सब्सिडरी में किसी भी पेरेंट कंपनी के कुछ हिस्सेदारी हो सकती है, या पूरी की पूरी होली ओन्ड सब्सिडरी भी बोला जाता है अगर 100% स्टेक ए और बी का एक्स वाई जेड के अंदर है पूरा पूरा। तो अब चलिए समझते हैं स्टेप डाउन सब्सिडरी के बारे में। सपोज करिए यहाँ पे एक्स वाई जेड एक पेरेंट कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। अब इसके बाद सपोज करिए यहाँ पे एक इसकी डायरेक्ट सब्सिडरी है जिसका नाम है मैं आपको थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ। एक इसकी डायरेक्ट सब्सिडरी है जिसका नाम है ए, ठीक है। ओके ओके। अब अरे सॉरी, सपोज करिए यहाँ पे एक्स वाई जेड एक कंपनी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है। इसकी एक डायरेक्ट सब्सिडरी है जिसका नाम है ए, और इसके बाद इसकी एक अलग से सब्सिडरी है जिसका नाम है बी, ठीक है, बी। ये क्या है, ए की सब्सिडरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो बी इज सब्सिडरी ऑफ ए, यानी बी इज डायरेक्ट सब्सिडरी ऑफ ए, और ए इज डायरेक्ट सब्सिडरी ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे कि ए जो है
एक्स वाई जी कंपनी जो कि पेरेंट कंपनी है उसकी डायरेक्ट सब्सिडरी है, जबकि बी एक्स वाई जेड की स्टेप डाउन सब्सिडरी है। ठीक है, स्टेप डाउन सब्सिडरी है। अगर मान लीजिए बी की भी कोई एक अलग से सब्सिडरी है, लेट्स से सी, उस केस में सी इज सेट टू बी डायरेक्ट सब्सिडरी ऑफ बी। सी, और दूसरे तरीके से हम बोलेंगे सी इज सेट टू बी स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ ए। फिर बोलेंगे सी इज सेट टू बी सेकेंड स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ एक्स वाई जेड। तो इस तरीके से रिलेशन चलता जाता है, थर्ड फोर्थ इस तरीके से। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सब्सिडरी एंड स्टेप डाउन सब्सिडरी. So this is all. I hope you understood. This is a small video, and if you understood, please give a thumbs up and share to all your friends. Take care, guys.